आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुछ दिनों में लगभग एक महीने में अगले अपना कैलेंडर जारी करेगा 2023 का। उसमें आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिखेगा, आरओ का एग्ज़ाम दिखेगा। अब हर एग्ज़ाम में आपको पता है एक चीज़ ज़रूर आती है, क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास। तो बात आती है कि आप उसको एक बार में तैयार कर लीजिए ना, और फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम आए, हर एग्ज़ाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए एक बार में आधुनिक भारत का इतिहास कैसे तैयार करें, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने हाथ में ये किताब ले लीजिए। आप हिंदी मीडियम के हों कोई बात नहीं, आप इंग्लिश मीडियम के हों तो भी कोई बात नहीं। ये किताब है स्पेक्ट्रम। इसके अलावा कुछ मत लीजिए, ठीक। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैंने आपको बताया है किरण पब्लिकेशन लेके आप तैयारी शुरू करिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो सिर्फ एक बुक लीजिए, स्पेक्ट्रम, और कुछ भी नहीं आपके पास होनी चाहिए। और अब उसको पढ़ने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ और कैसे नोट्स बनाई जानी है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके हाथ में स्पेक्ट्रम आ जाए। स्पेक्ट्रम को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखिए एक तरीका है ड्रिफ्ट, डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। एक बार में अच्छे से पढ़िए और उसका नोट्स बना लीजिए। 10 बार इस किताब को उठाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बुक में बहुत बोरिंग, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, ये बहुत बोरिंग बुक है, पहले ही बता दूँ। इससे ज़्यादा बोरिंग बुक मैंने कोई देखी नहीं, लेकिन इसको एक पढ़ने का तरीका है। सबसे पहले आप यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करिए। ये है यूनिट नंबर 6 इस किताब की, यूनिट नंबर 6। और यूनिट नंबर 6 स्टार्ट होता है 1905 से, चैप्टर नंबर 12 1905 से 1918। ये है क्या? एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए। यहाँ से स्टार्ट करिए पढ़ना, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अगर आप पहले पेज से, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आप 2-4 मिनट में बंद कर देंगे और 6 महीना लग जाएगा आपको आगे बढ़ने में, नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत बोरिंग है। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट करें। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 को पढ़ें जिसमें है एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। उसके बाद 12, 13, 14। 12 एक बड़ा चैप्टर है, बाकी 13, 14 छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा कि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लिया पढ़ना शुरू करिए। अब इसमें बहुत लंबा लंबा दे रखा है, आपको सिर्फ अपनी एक कॉपी लेनी है, एक नोट्स लेनी है। लिख लीजिए एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, लिख लिया। अब आप एक लाइन से पढ़ने लगे। आपको जो जो इसमें डेट्स दिखें, याद रखिए, जो जो डेट्स दिखें, डेट्स का मतलब कोई साल दिखे, कोई युद्ध दिखे, कोई इंपॉर्टेंट बात दिखे। जैसे यहाँ पे मैं एक बेसिक सी बात बता दे रहा हूँ, कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए, उसमें आपको कोई एक लाइन बहुत अच्छी दिखती है कि पर्टिकुलर इस आदमी ने ये लाइन कही, अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा में, उसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई युद्ध हो गया इस बीच में, उसको नोट डाउन कर लीजिए। युद्ध का एक फाइनल रिजल्ट, कौन जीता या कौन हारा। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब जब आप इसका एक पूरा पेज पढ़ लेंगे ना, देखिए जब आप इसका एक पूरा पेज पढ़ डालेंगे तो इसमें 2 से 3 लाइनें ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अपने कॉपी में लिखनी है। इस बात को याद रखिएगा, 3 लाइनें मैक्सिमम। तो पूरा पेज पढ़िए। पूरा पेज पढ़ने के बाद 3 से 4 लाइन में आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हों, कोई बातचीत हुई हो, जैसे गांधी इरविन के क्या क्या पैक्ट के समझौते रहे, अब इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, तो उतना आप लिख के खूब बढ़िया एक पूरा पेज पढ़िए, 3 से 4 लाइन की नोट्स बना लीजिए। और नोट्स ज़रूर बनाइए। कुछ लोग सोचते हैं सर क्यों टाइम बर्बाद करें, यार नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद हो ज़रूर रहा है, लेकिन वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर ओन नोट्स, एक बार आपने अपनी नोट्स बना ली तो आपको फिर कोई हरा नहीं सकता उस सब्जेक्ट में, आपसे बेहतर कोई उस सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, 1905 से 1918 गए, उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करिए, 1939 तक चले जाइए। हो गया आपका अधिकतर पार्ट यहाँ से, और थोड़ा सा बचा है तो चैप्टर नंबर 22 1939 से 1947 तक। आधुनिक भारत का मेन इतिहास यही है, इंडियन नेशनल फ्रीडम। जो आपने पढ़ा होगा ना, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ये अक्सर आता है हर एग्ज़ाम में, और ये यही 3 पार्ट हैं। इसको ऐसे कवर करिए। सबसे पहले आपको इस बुक से पढ़ना है 1905 से 1918 इस तरीके से, फिर 1919 से 1939, फिर 1939 से मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 1947 फ्रीडम तक की चीज़ों का। अब इसमें एक चीज़ आप छोड़ दीजिएगा, अभी से याद रखिए, जो भी चार्टर एक्ट हैं या जो भी कंपनी के एक्ट हैं वो आप इसको छोड़ दीजिएगा, वो पॉलिटी में कवर हो चुका है, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, उसकी मैंने 2 वीडियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाया है, उसमें से कुछ नहीं भी, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना।
ये सबसे आप मत पढ़िएगा कि इसमें 1909 में कौन सा एक्ट आया, 1919 में। एक चीज़ को 10 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है, चार्टर एक्ट क्या कहता है, 73 क्या कहता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब इससे कतई मत पढ़िएगा। ये सब पढ़ने के लिए इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी का जो दूसरा चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर कभी नहीं आएगा। अब आ जाइए, उसके बाद क्या करेंगे, जब आप इतना पढ़ लें तो आपने 50% पार्ट अपना निपटा लिया कोर्स का। अब उसके बाद आपको स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7, जो कि है क्या, 1857 की क्रांति। एक प्रश्न यहाँ से फिक्स आता है। यहाँ से आप देखेंगे 5 प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे। सोचिए कितना, 1905 से लेके 1947 तक ये 3 बड़े बड़े, जैसे एक बड़ा चैप्टर ये है, ये छोटे छोटे 3 चैप्टर हैं। चैप्टर मिक्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अकेला चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर हैं, इसमें 1-2 चैप्टर हैं, इसमें क्या है 3 से 4 चैप्टर हैं। तो अब आपको क्या करना है, 5 प्रश्न सिर्फ इतने से आता है, तो पूरा पढ़िए, एक पन्ना पूरा पढ़िए 3 से 4 लाइन का। जैसे देखिए, एक लाइन इसका पूरा पन्ना पढ़ डालेंगे, इसमें एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पॉलिसी 1946 में ये रही, 15 मार्च को ये हुआ। ब्रिटेन में कौन आया, देखिए 15 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ने कहा। तो आपको पता होना चाहिए कि एटली ने कब कहा, 1946 में कहा, ठीक है ना, 15 मार्च को। बस इतनी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, ज़्यादा नहीं कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा लें। इसी को कहते हैं नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। 5 प्रश्न इससे आपको कम से कम मिलेगा। एक प्रश्न 1857 से मिल जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न फिक्स आपको मिलेगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये है चैप्टर नंबर 8। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कैसा भी एग्ज़ाम हो, मेंस हो प्रीलिम्स हो, ज़रूर आता है इस चैप्टर से। तो इसका बहुत अच्छे से पढ़ के, बहुत अच्छे से सारे नोट्स, ऐसा मत सोचिएगा कि अहमदिया कम है, अहमदिया आंदोलन कम पढ़ लें, कि साउथ इंडियन का आंदोलन कम पढ़ लें, नहीं, पूरा नोट्स बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, चैप्टर नंबर 3 और 4। ये शुरुआती चैप्टर है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, PDADF। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आई, ये सारा एक सीक्वेंस है। ये आप सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और सबसे उसके बाद आप पढ़ेंगे आफ्टर नेहरू, एक बड़ा चैप्टर है इधर का पीछे का, आफ्टर नेहरू। उसको आप बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ उतना, जैसे ताशकंद समझौता क्या है उसके बारे में लिख लीजिएगा, एक एक 2 लाइन, ठीक है। ये चीज़ें, शिमला समझौता क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को आप एक एक लाइन में लिख के तैयार रखिएगा कि शिमला समझौता कब हुआ और उसका क्या मेन उद्देश्य था। बस इतना, इससे ज़्यादा कभी नहीं। ऐसे आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम। जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 20 दिन में ये निपट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो मत लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, इतना आपने पढ़ लिया तो किसी भी एग्ज़ाम में आप टॉप करेंगे यार। IAS तक के एग्ज़ाम में सिर्फ इतना पढ़ के आप 10 नंबर पा सकते हैं। सिर्फ इतना पढ़ के PCS में 12 नंबर आपका फिक्स है, कोई माई का लाल नहीं काटता। तो क्यों ना इतना तैयार कर लीजिए। अब आप 10 अलग अलग बुक से पढ़ें, इससे बढ़िया एक बुक को रट डालिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।